हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि दीक्षित है और मैं फाइनली अपना वेरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से सोचा था पर कुछ ऐसा यूनिक सा कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था, तो फाइनली मैंने एक विषय सोचा। मैं एक्चुअली वेदों का अध्ययन करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ ही रही हूँ तो वो नॉलेज आप सभी को भी पहुँचा सकूँ। मैं भी उसे पहली बार पढ़ रही हूँ, तो इस चैनल में सिर्फ उसका मंत्र और उसकी एक्सप्लेनेशन जो बुक में दी हुई है बस वही रहेगी। अभी मैं बहुत छोटे लेवल पे हूँ नॉलेज के, तो अभी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है अलग से। तो इस चैनल पे बस मैं उसको पढ़कर आपको सुना सकती हूँ। तो जिसके पास भी इनकेस बुक्स अवेलेबल नहीं है वेदों की, तो वो या फिर जिनको पढ़ना पसंद नहीं है वो सुन सकते हैं। बाकी जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा ज़्यादा, तब मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को और अच्छे से समझा पाऊँ। पर अभी आप इसे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा साथ दीजिएगा और रेगुलर बने रहिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी कि इस बार पूरी कंसिस्टेंसी से सारे वीडियोस ऑन टाइम रहें। तो थैंक यू। भूमिका। वेद की अतुलनीय महिमा। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। भारतीय धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, उसे वेद के नाम से जाना जाता है। भारतीय आचार विचार, रहन सहन तथा धर्म कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। संपूर्ण धर्म कर्म का मूल तथा यथार्थ कर्तव्य धर्म की जिज्ञासा वाले लोगों के लिए वेद सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। वेदो अखिलो धर्म मूलम धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुति। जैसे शास्त्र वचन इसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वस्तुतः वेद शाश्वत यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय है, जिसे साक्षात धर्मा ऋषियों ने अपने प्रातिभ चक्षु से देखा है, अनुभव किया है। ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके एक शाश्वत अपौरुषेय सत्य की अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति की और उसे मंत्रों का रूप दिया। वे चेतना क्षेत्र की रहस्यमयी गुत्थियों को अपनी आत्मसत्ता रूपी प्रयोगशाला में सुलझाकर सत्य का अनुशीलन करके उसे शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे हैं। वेद स्वयं इनके बारे में कहता है, सत्य श्रुता कव्या, अर्थात दिव्य शाश्वत सत्य का श्रवण करने वाले दृष्टा महापुरुष। इसी आधार पर वेदों को श्रुति कहकर पुकारा गया। यदि श्रुति का भावात्मक अर्थ लिया जाए तो वह है स्वयं साक्षात्कार किए गए ज्ञान का भंडागार। इस तरह समस्त धर्मों के मूल के रूप में माने जाने वाले देव संस्कृति के रत्न वेद हमारे समक्ष ज्ञान के एक पवित्र कोश के रूप में आते हैं। ईश्वरीय प्रेरणा से अंतः स्फुरना इल्हाम के रूप में आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से सराबोर ऋषियों द्वारा उनका अवतरण सृष्टि के आदि काल में हुआ। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। उसी का वे उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते। उनकी शिक्षा में छिपे मूल तत्व अपरिवर्तनीय हैं। हर काल समय परिस्थिति में वे लागू होते हैं तथा आज की परिस्थितियों में भी पूर्णतः व्यवहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत है। भारतीय परंपरा वेद के सर्व ज्ञानमय होने की घोषणा करती है। भूतम भव्यम भविष्यश्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्यत संबंधी संपूर्ण ज्ञान का आधार वेद है। आचार्य सायण ने कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता के उपोद्घात में स्वयमेव लिखा है, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता।
अर्थात प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से जिस तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा हो, उसका ज्ञान भी वेदों के द्वारा हो जाता है। यही वेदों का वेदत्व है। दृष्टाओं का मत है कि वे वेद सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान पराचेतना के गर्भ में सदैव में स्थित रहते हैं। परिष्कृत चेतना संपन्न ऋषियों के माध्यम से वे प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं, कल्पांत में पुनः वहीं समा जाते हैं। आचार्य शंकर ने अपने शारीरिक भाष्य में वेदांत सूत्र अतएव चा नित्यत्वम की व्याख्या में महाभारत का यह श्लोक उद्धृत किया है। युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षिया लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा। युग के अंत में वेदों का अंतर्ध्यान हो जाता है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू के द्वारा महर्षि लोगों ने उन्हीं वेदों को इतिहास के साथ अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया। ऐसी भी प्रसिद्धि है कि परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ही वेद के रूप में अपेक्षित ज्ञान का प्रकाश कर दिया। महाभारत में ही महर्षि वेदव्यास ने इस सत्य का उद्घाटन करते हुए लिखा है, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयी दिव्या यता सर्वाः प्रवर्तया। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू परमात्मा ने ऐसी दिव्य वाणी वेद का प्रादुर्भाव हुआ जो नित्य है और जिससे संसार की गतिविधियां चली। स्थूल बुद्धि से यह अवधारणा अटपटी सी कल्पित सी लगती है, किंतु है सत्य। आज के विकसित विज्ञान के संदर्भ में उसे समझने का प्रयास करें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत मास्टर कंप्यूटर के साथ माइक्रोवेव टावर्स, सूक्ष्म तरंग प्रणाली द्वारा विभिन्न कंप्यूटर केंद्र जुड़े रहते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के तंत्रों में आज यह प्रणाली प्रयुक्त है। प्रत्यक्ष में कंप्यूटरों के पर्दे पर इच्छित आंकड़े या सूत्र उभरते रहते हैं। यदि कोई कंप्यूटर केंद्र बिगड़ जाए अथवा नष्ट हो जाए तो उस पर अंकित आंकड़े नष्ट या लुप्त हो गए से लगते तो हैं, किंतु वास्तव में वे मास्टर कंप्यूटर में समा जाते हैं, वहां सुरक्षित रहते हैं। कालांतर में कंप्यूटर केंद्र पुनः स्थापित होने पर वे ही सूत्र पुनः पदों पर आने लगते हैं। उक्त विधा के अनुरूप ही पराचेतना में मास्टर कंप्यूटर की तरह समस्त ज्ञान स्थित है। विभिन्न लोकों और विभिन्न कालों में वहां विकसित उच्च परिष्कृत मानस कंप्यूटर केंद्रों की भूमिका निभाते रहते हैं। कभी भूलोक आदि किसी लोक का तंत्र नष्ट या अस्त व्यस्त हो जाने से वह ज्ञान नष्ट नहीं होगा। यह अवधारणा चेतना विज्ञान का खा घा समझने वालों को भी अटपटी नहीं लगनी चाहिए।